आगे चलें, थोड़े एग्जाम्पल देखते हैं। फटाफट मुझे जवाब दो पहले का। अब तुम सारे बताओगे log ऑफ 4/2। इनमें से 2 सवाल तुम गलत करने वाले हो, पहले ही बता रहा हूं, फिर भी देखते हैं। log ऑफ 4/2, 2, वेरी गुड, 2। अच्छा, अब मुझे बी पार्ट बताओ, ये तुम गलत करने वाले हो, सोच के करना। log ऑफ 1000/10, log ऑफ 1000/10। हाँ, एक बच्चे ने गलती किया पर सबने ठीक किया, दिल खुश हो गया। 3 इज द आंसर। बच्चे गलती से 10 या 100 लेने लग पड़ते हैं। 10 की कितनी पावर करूं कि 1000 मिले? भैया 10 पावर 3 होता है 1000, राइट? मल्टीप्लाई नहीं करना, पावर देखनी है। बहुत बढ़िया। अब मुझे सी बताओ, इसमें बहुत बच्चे अटकते हैं। log ऑफ √3/3। अरे दिल खुश कर दिया हुए। 3 की कितनी पावर करूं कि √3 आ जाए? 3 की कितनी पावर करूं कि √3 आ जाए? 3 की कितनी पावर करूं कि √3 आ जाए? हाफ कर दो पावर। अरे √3 कहते ही 3 पावर हाफ को है। बहुत बढ़िया। √3 कहते ही 3 पावर हाफ को है। शाबाश। अब मुझे थर्ड बताओ। log ऑफ 1/8/2। 2 की कितनी पावर करूं कि 1/8 बन जाए? यहां पे बच्चे गलती करते हैं, कर रहे हैं बच्चे गलती, सोच के करो। 2 की कितनी पावर करो कि 1/8 बन जाए? काफियों ने सही जवाब दिया, बट काफी बच्चे गलत भी कर रहे हैं। 2 की कितनी पावर करूं कि 1/8 बने? 1/3 और नहीं, -3। 2 पावर -3 इज इक्वल टू 1/2 पावर 3, यानी कि 1/8। आए नजारे? आगे नजारे? सो यहां पे बहुत बच्चे गलत चले जाते हैं क्योंकि विजुलाइज नहीं कर पाते। एक तो वो नेगेटिव से कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा मैंने ये नहीं कहा कि आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता। आंसर कैन बी नेगेटिव। ये नेगेटिव नहीं हो सकते, ए और बी नेगेटिव नहीं हो सकते, आंसर तो नेगेटिव आ ही सकता है। तो अगला जवाब तुम आराम से जानते हो, -2। 1/4 की पावर -2 करोगे तो 4 पावर 2 बनेगा, यानी कि 16। लॉग निकालना आ गया, लॉग निकालना आ गया। इससे पहले कि मैं और एग्जांपल दूं, एक बच्चे ने पूछा सर ये क्यों नेगेटिव नहीं हो सकता? पहली और आखिरी बार बता रहा हूं, यू नेवर हैव टू चैलेंज द डेफिनेशन। देखो डेफिनेशन को चैलेंज नहीं करते। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। विल यू से क्यों भाई, मैं तो 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा? नहीं, स्क्वायर इज डिफाइंड लाइक दैट। सो वी नेवर चैलेंज डेफिनेशंस। सो दिस इज अ डेफिनेशन, इसको चैलेंज नहीं करना, ये ऐसे ही होता है। सो यहां पे सबको क्लियर हो गया। मैं डी पार्ट एक बार फिर से समझाना चाहूंगा क्योंकि बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। डी पार्ट, log ऑफ 1/8/2। आपने सोचना कैसे है कि यार 2 की मैं कितनी पावर कर दूं कि 1/8 आ जाए? 2 की मैं कितनी पावर कर दूं कि 1/8 आ जाए? तो बेटा 2 की पावर -3 जो है वो 1/8 होता है। 1/3 नहीं, 2 पावर -3 1/8 होता है। तो -3 बच्चे 1/3 लिखने के यूज टू होते हैं, वो लिख देते हैं। ये सबको चमक गया। अब -3, 2 पावर -3 रीजन था और कुछ भी नहीं। अब सी पार्ट देखो। सी पार्ट में वो लगेगा जो तुमको मैंने सिखाया कि प्रॉपर्टी को एक स्टड बच्चा कैसे देखता है। प्रॉपर्टी को एक स्टड बच्चा कैसे देखता है? तुम मानते हो जो मुझे ऑप्शंस दी गई हैं उससे पता लग रहा है कि मुझे इनको जोड़ना चाहिए। टेल मी इन द चैट यस और नो। तुम मानते हो कि ऑप्शन से पता लग रहा है कि मुझे इनको जोड़ना चाहिए, तो जोड़ो यार, जोड़ो। क्या तुमको ऑप्शंस में सोच के बताओ, बाहर कोई नंबर चाहिए? बाहर कोई नंबर चाहिए? टेल मी इन द चैट, क्या मुझे बाहर कोई नंबर चाहिए? सर नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो इस नंबर का जुगाड़ करो। पल्ले पै गई गल पुत्र, ओ शेरा पल्ले पै गई। मुझे आगे नंबर नहीं चाहिए तो जुगाड़ करो, अंदर ले जाओ। तो ये बन गया log ऑफ 4 का क्यूब 64 प्लस इसको भी अंदर ले जाओ, log ऑफ 5 का स्क्वायर। और अब तुम्हारा आंसर आ गया। मैं कहा जितनों को मजा आ गया फटाफट लिख दो VLOP, मेरा भाई मेरा भाई। बस
ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रॉपर्टी को लगाना कैसे है। बच्चा सिर्फ पावर को बाहर निकालना जानता है, पावर को बाहर निकालना जानता है, वो ये भूल जाता है कि जरूरत पड़ने पर इस पावर को मैं अंदर यहां पे लेके जा सकता हूं। तो यहां मुझे लॉग के आगे नंबर नहीं चाहिए था, जितने नंबर आगे थे मैंने अंदर घुसा दिए, कैंट कम हो गया, यही मेरा आंसर है। अब एक लेवल आगे चलते हैं, एक लेवल आगे। सोच के जवाब देना, जल्दी मत करना, जल्दी मत करना। अगर मैं तुमसे पूछूं 2 का क्यूब, जल्दी कोई नहीं करेगा, होल पावर स्क्वायर, ठीक है। ओ मैंने आंसर नहीं पूछा, मैंने आंसर नहीं पूछा, मैं कंसेप्ट की बात करने लगा हूं। सुनो, सच्ची बताओ, अगर मैं तुमसे ये वैल्यू पूछूं, मुझे सोच के बताना, अगर मैं ये वैल्यू पूछूं तो तुम पहले इस क्यूब की वैल्यू बताओगे या पहले स्क्वायर की वैल्यू बताओगे? पहले क्या करोगे? पहले इस 2 का क्यूब करोगे या सीधे स्क्वायर कर दोगे ऊपर का? पहले क्या करोगे ये बताओ, पहले क्या करोगे ये बताओ। मैं प्रॉपर्टी नहीं लगानी, प्रॉपर्टी नहीं लगानी, पहले क्या करोगे? पहले क्यूब करेंगे। हाँ सर पहले तो 2 का क्यूब होगा और फिर जो पावर है स्क्वायर वो लग जाएगी। डू यू ऑल एग्री? यस सर एग्री। वो तो जब तुमको 2 बार पावर नहीं डराती तो 2 बार लॉग क्यों डरा रहा है? तो 2 बार लॉग क्यों डरा रहा है? अब मुझे चैट में बताना, जब मैंने तुमसे पूछा लॉग ऑफ दिस का लॉग, तो पहले कौन सा लॉग निकालोगे? 5 वाला या सीधे 3 वाला निकाल दोगे? पहले कौन सा लॉग निकालोगे ये बताओ, पहले कौन सा लॉग निकलेगा? ये भी तो था ना पावर का पावर, ये लॉग का लॉग है। एग्जैक्टली तो अंदर वाला वैल्यू पहले आएगा। बहुत बढ़िया, काम आसान हो गया। अब इसकी वैल्यू निकाल दो। ये क्या है? 5 की कितनी पावर करे कि 125 बने? 3। तो अब सवाल हो गया खत्म। तो लॉग ऑफ 3 टू द बेस 3, आंसर आ गया 1। चकते फटे सब, कॉन्सेप्ट समझ आ गया? कॉन्सेप्ट तो 2-3 लॉग देख के डरना नहीं है, सेम ही चीज है। पावर की पावर है, ये लॉग का लॉग है। अगर वैल्यू पूछी है तो पहले मैं इस लॉग को निकाल लूंगा, फिर बाहर वाला लॉग निकाल दूंगा, जैसे पावर में करते थे। खत्म बात। बेसिक क्लियर हो गया? बेसिक क्लियर। ये सवाल पढ़ो, इस सवाल में तुमको नजारे आने वाले हैं, क्योंकि इसमें एक स्टेप बहुत अच्छे से यूज होने वाला है, जो अक्सर बच्चे मिस कर देते हैं जब वो नया नया लॉग पढ़ते हैं। रादर अच्छा खासा पढ़ने के बाद भी मिस कर देते हैं। देखो, तुमने इसको सॉल्व करना था तो तुमने क्या बोला भैया? सर ये तो प्रॉपर्टी लग जाएगी, लॉग ऑफ मल्टीप्लाई कर दूं, सीधे मल्टीप्लाई, x² प्लस 4x प्लस 3 बेस 3 इक्वल टू 1। सर प्रॉपर्टी लगा दी, काम खत्म हो गया। और अब तो लॉग को हटाना है। पिछले सवाल में तो पी गए उस चीज को, पी गए उस चीज को। सर जी लॉग कैसे हटेगा? लॉग का मीनिंग यूज करके, 3 पावर 1 इक्वल टू दिस। तो मीनिंग यूज किया। अब जरा केयरफुल होना, एक ऐसा पॉइंट आने वाला है जहां बच्चे गलती करते हैं। तो x² प्लस 4x इक्वल टू 0, x कॉमन, x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और -4। मुझे चैट में फटाफट बताओ मैं क्यों इसको रिजेक्ट कर रहा हूं। फटाफट बताओ मैं क्यों इसको रिजेक्ट कर रहा हूं। टेल मी इन द चैट, रीजन बताओ मैं क्यों इसको रिजेक्ट कर रहा हूं, बता दो फटाफट। वो दिल खुश कर दिया। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। क्योंकि मैंने अभी बताया, जब भी तुम ये सॉल्व करोगे आंसर्स को रख के देख लेना कि कुछ पंगा ना पड़ जाए, लॉग के अंदर 0 या नेगेटिव ना आ जाए। जब मैंने 0 को रखा, ये बना log ऑफ 1, ठीक है भाई। ये बना log ऑफ 3, ठीक है भाई। बट जब मैंने -4 को रखा, रखो जरा x को -4, ये क्या बन गया? log ऑफ -3। पंगा पड़ गया, पंगा पड़ गया। log ऑफ -3 कुछ नहीं होता, अनडिफाइंड हो जाता है।
आई शाबाश। इसीलिए ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है। अब सुनो मेरी इंस्ट्रक्शन, जब भी तुम लॉग में इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, पहले ही सबसे पहला स्टेप ही, ताकि ये बाद में भूल ना जाए, पहला स्टेप ही ये लिख लेना कि x+1 जो है पॉजिटिव होना चाहिए एंड x+3 जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये लिख लेना। अगर ये नहीं लिखा एंड में भूल जाओगे चेक करना, एंड में चेक करना भूल जाओगे, तो 0 के लिए तो ठीक है, -4 के लिए पंगा है। अनुराधा बेटा, डिस्क्रिप्शन में होता है टेलीग्राम का जो लिंक है ना, उसको ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है। ओके, तो सॉल्विंग तो करनी आ गई, बढ़िया, ओ शाबाश। सर अगर ब्रैकेट -4 > 0 तो बेटा -4 > 0 मतलब बेटा जो भी आंसर आ गया उसको यहां रख के देखा कि पंगा ना पड़ जाए, लॉग के अंदर नेगेटिव ना आ जाए, यहां पे क्वेश्चन में अंदर नेगेटिव ना आ जाए, बस ये पॉइंट। अब जरा बताओ कितनों के तोते उड़े, क्योंकि ये आ गया सेकंड ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टी जो मैंने बिगिनिंग में कहा था। पहले ग्रुप में 3 प्रॉपर्टी, तीनों प्यारी प्यारी कुची पुची। दूसरे ग्रुप में 3 प्रॉपर्टी, तीनों ही माशाल्लाह खूबसूरत हबीबी, समझ रहे हो, खतरनाक। अब देखो ये प्रॉपर्टी क्या है, इनको समझना कैसे है, यूज कैसे करना है, धीरे धीरे ये भी आसान बन जाएंगी। पहले तो प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। log of b to the base a is equal to log of b to the base c डिवाइड बाय log of a to the base c where c is positive। अच्छा, सिर्फ d पे फोकस करो, पहले सिर्फ d पे फोकस करो, ओनली d। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। हम पहले d को समझेंगे, इसके सवाल कर लेंगे, फिर EF पे आएंगे, पहले d को समझ लो। चलो d को समझते हैं, आ जाओ। देखो log of b to the base a is equal to log of b डिवाइड बाय log a, ठीक है। प्रॉपर्टी ये कहती है, मैं एक एग्जांपल से पहले आपको फीलिंग दिलाता हूं कि प्रॉपर्टी है क्या, सिर्फ प्रॉपर्टी है क्या। log of 1000 बेस 100, प्रॉपर्टी कहती है अगर तुम चाहो तुम इसको तोड़ दो, log of 1000 को अलग कर दो, log of 100 को अलग कर दो। प्रॉपर्टी ये कह रही, देखो log b अलग हो गया, log a अलग हो गया, एंड जो नया बेस है ना, नया बेस कुछ भी ले लो, मैं 10 ले लेता हूं, कुछ भी ले सकते हो बट सेम होना चाहिए। 10 ले लो, 100 ले लो, 1000 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी लो बट सेम लेना है। तो बेटा log of 1000 बेस 10 3, log of 100 बेस 10 2। पहले तो प्रॉपर्टी समझ आ गई। log of b to the base a can be written as log b डिवाइड बाय log a, और नया बेस कुछ भी लो। अच्छा, प्रॉपर्टी ये कहती है। अब आता है भैया इसका यूज क्या होना है, कैसे यूज होगा, बात तो गाड़ी तो वहां पे आके अटकती है। लो भैया सुनो, इसके 3 पर्टिकुलर केस बनेंगे और वही 3 इसके यूज है। इसके 3 पर्टिकुलर केस बनेंगे और वही 3 इसके यूज है। अब सुनो, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड खुश रहो। पहला केस या तुम सी को कुछ भी ले सकते हो ना, सी को कुछ भी। एक काम देखो जरा, सी को बी ले लो, टेक सी एस बी। तुम देख पा रहे हो एक बड़ी प्यारी चीज बन रही है। मैं पर्टिकुलर केस बता रहा हूं और वही सवालों में यूज होने हैं। बड़ी प्यारी चीज बन रही है, देखो जरा। log b बेस a इक्वल टू log of b डिवाइड बाय log of a, और नया बेस तुमने b ही ले लिया। कैन यू सी मेरा न्यूमरेटर 1 बन रहा है? कैन यू सी माई न्यूमरेटर इज बिकमिंग 1 नाउ। ये 1 बन रहा है, log of b टू द बेस b। ये आ गया पहला पर्टिकुलर केस। तो ये पर्टिकुलर केस क्या है भैया जी? ये उल्टे पुल्टे हो जाते हैं अगर तुम रेसिप्रोकल कर दो, उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। छोटा सा एग्जांपल, देखने में पता लग जाए प्रॉपर्टी कैसी है, यूज हम सीखने वाले हैं। 1 बाय log 3 बेस 9। अगर इस प्रॉपर्टी को सही मानता हूं तो उसको लिख सकते हैं log of 9 बेस 3, यस और नो। तो इसको लिख सकते हैं log of 9 बेस 3। देखो फटाफट, देखो प्रॉपर्टी को फटाफट देख लो। शाबाश शाबाश शाबाश, पी जाओ।
शाबाश, उल्टे हो जाते हैं, ये उल्टे हो जाते हैं ऊपर आके, ये दोनों ऊपर आके उल्टे हो जाते हैं। शाबाश। अभी इसका यूज देखेंगे। चलो पहले सेकंड पर्टिकुलर केस देखो। सेकंड पर्टिकुलर केस, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ गया इधर log a बेस c मल्टीप्लाइड बाय log b बेस a इक्वल टू log b बेस c। लिख सकता हूं, कुछ नहीं किया मेरे बेटा चिरंजीवी, इसको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, लिख सकता हूं। एक बहुत ही प्यारी चीज बन गई, बहुत ही प्यारी चीज। देखो C से गए A, फिर A से गए B। शुरू कहां से हुए थे? C पे, खत्म कहां पे हुए? B पे। देख लो शुरू कहां से हुए? C, खत्म कहां हुए? B। इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं, जनरलाइज भी कर सकते हैं। लॉग मैं D फिर C फिर A, तो बताओ शुरू कहां से हुए? शुरू कहां से हुए थे? D से, खत्म कहां पे हुए? A पे। तो इसको जोड़ के लिख सकते हो ऐसे, इसको जोड़ के ऐसे लिख सकते हो। मैं तुमको ये पर्टिकुलर केस बता रहा हूं और अभी बताऊंगा कि कैसे पता लगता है कि कब कौन सा यूज होता है, क्योंकि ज्यादा जरूरी वो है ना, ये पता लग जाए कि कब कौन सा यूज होना है। अगर ये ना पता लगा, हालत टाइट हो जाती है, हालत टाइट हो जाती है बुरे हाल से। अब आ जाओ तीसरे पर्टिकुलर केस पे, थर्ड पर्टिकुलर केस। देखो मैं यहां पे क्या करने लगा हूं, ध्यान से देखना बेटा। मैंने ऐसे लिखा log ऑफ b, ध्यान से सुनना, बेस a पावर m। बेस में पावर ले ली, बेस में ले ली पावर, ठीक है। किट्टू बेटा तुम वैसे भी चुप ही हो बेटा, मुझे क्या बता रहे हो, आप चुप ही हो बेटा, मुझे पता आप चुप हो, आप बोल ही नहीं सकते, सिर्फ मैं ही बोल सकता हूं बेटा, आप भूल गए हो ये यूट्यूब है। ओके, बेस में पावर ले ली, जैसे कि log 9 3 की पावर 4, बेस में ले लिया पावर। अब क्या करें, बेस में ले लिया पावर। यस राघव, आई नो दैट, वर्किंग इट आउट। अब सुनो ध्यान से क्या करते हैं, प्यार से सुनना बेटा। इसको ब्रेक कर दिया मैंने, log b डिवाइड बाय log a पावर m, डिवाइड कर दिया, तोड़ दिया। ये m को बाहर ले आओ, m को बाहर ले आए, log a। भैया अगर बेस चेंजिंग में, सुनो ध्यान से, बेस चेंजिंग में आम बच्चा कैसे देखता है? सर तोड़ देते हैं। स्टड बच्चा कैसे देखता है? सर जोड़ भी सकते हैं। डू यू सी, जोड़ भी सकते हैं। तो यहां पे log b अपॉन log a को मैं जोड़ भी सकता हूं, और बाहर क्या आ गया? 1/m। तो पॉइंट ये है, बेस की पावर बाहर डिनोमिनेटर में आएगी, बेस की पावर बाहर डिनोमिनेटर में आएगी। तो दैट इज द रिजल्ट, log ऑफ b बेस a पावर m इज 1/m log ऑफ b बेस a। हमें ऊपर की पावर तो हैंडल करनी आती है, राइट, ऊपर की तो पावर हैंडल करनी आती है, अब बेस की पावर भी हैंडल करनी आ गई। अब इन तीनों को एक एक करके अप्लाई कैसे करते ये समझना है, ध्यान से सुनना, अप्लाई कैसे करते ये समझना है, ठीक है। सबसे पहले इसको पकड़ो, इसमें कोई डाउट है अगर, इसमें कोई डाउट है अगर टेंशन ना लो, अभी आएंगे फिर से पता लग जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। पहले इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। क्रॉस मल्टीप्लाई किया था तो ऐसा बन गया था, याद करने का तरीका क्या था? चले कहां से खत्म कहां हुए? जब भी लॉग प्रोडक्ट में आएगा, जब भी लॉग प्रोडक्ट में आएगा ये प्रॉपर्टी लगेगी। पी जाओ, जब भी लॉग प्रोडक्ट में आएगा ये प्रॉपर्टी लगेगी। जैसे कि सवाल देखो, पहला सवाल देखो, जहां जहां जो रिजल्ट यूज हो रहा है मैंने नीचे लिख दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली बिगिनिंग में याद नहीं होता, राइट, तो मैंने आपकी हेल्प के लिए यहां पे लिखा हुआ, टेंशन नहीं लेनी। फटाफट देखो, शुरू कहां से हो रहे हो? 4 से। 4 से कहां गए? 5। फिर 5 से कहां जा रहे हो? 6। फिर 6 से कहां जा रहे हो? 7। फिर 7 से कहां जा रहे हो? 16।
तो प्रॉपर्टी कहती है भैया शुरू 4 से हुए खत्म 16 पे हुए, ये इसके बराबर है आगे नजारे। किट्टू बेटा आगे नजारे, अब बताओ, बहुत सिंपल होगी प्रॉपर्टी, सबको समझ आ गया। एक बच्चे का सेकंड प्रॉपर्टी में डाउट था, खत्म हो गया। कुछ नहीं है, बस ये प्रॉपर्टी है। जब भी लॉग प्रोडक्ट में आ जाए, जब भी लॉग प्रोडक्ट में आ जाए, शुरू कहां से किया और खत्म कहां किया। ऑफ कोर्स ट्रेन पूरी चलनी चाहिए। 4 से गया 5, 5 से गया 6, 6 से गया 7, 7 से गया 16, तो आंसर आ गया 2 की ओर। थोड़ा गंदा आ गया सवाल, देखने में बदसूरत लग रहा है। 8 की पावर समथिंग समथिंग समथिंग, सब भाड़ में गया। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है जो तुम्हारे भाई ने सिखाई, जब भी लॉग पावर में आएगा यूज तो यही होगा। ये एक इकलौती प्रॉपर्टी है जो पावर के लॉग को सिंपलीफाई कर देती है, जो पावर में आए लॉग को हटा देती है। तो करना तो पावर को एडजस्ट ही है। आओ सुनो, जिन बच्चों ने थोड़े बहुत मल्टीविटामिन बिल्कुल ही नहीं खाए थे वो ये भूल जाते हैं, तो उनके लिए दोबारा बता दूं, इट इज इक्वल टू a पावर m इंटू a पावर n। देखो सारी बात वही है, बचपन में कितना लाड से पले हो, ज्यादा लाड से पले हो तो बिल्कुल ही विटामिन खाए नहीं होंगे, टॉफियां चॉकलेट ही खाई होंगी, तो ये बच्चे ये भी भूल जाते हैं। तो आओ आओ, तो पहले तो तोड़ो। तोड़ो क्यों? क्योंकि मुझे एक एक टर्म चाहिए, एक ही पावर में एक ही लॉग चाहिए। तोड़ दो। 8 की पावर में आ गया लॉग 2 121 की पावर 1/3 ऐसे इंटू 8 रेज टू पावर 1/3। बहुत लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल स्टेप है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तोड़ा क्यों? मुझे अकेला लॉग चाहिए यार, मुझे बाकी ये पसूड़ी नहीं चाहिए साथ में। पंजाबी शब्द निकल गया पसूड़ी। पसूड़ी मतलब भीड़ भड़ाका, बिना मतलब का गंद। ये तुमको तंग कर नहीं रहा, बेचारा शांति से बैठा है। 8 पावर 1/3 तो 2 होता है, तो सारा जो पंगा है वो इसका है। आ जाओ, मुझे इन दोनों को सेम बनाना था। बेटा मानते हो 8 को लिखूंगा 2 का क्यूब, डू यू ऑल एग्री? 2 का क्यूब लिखूंगा, इस 1/3 को बाहर ले आओ, पावर को आगे ले आओ, काम निपट गया। यस और नो? डू यू ऑल एग्री? काम निपट गया। 8 को लिखा 2 का क्यूब, क्यों? क्योंकि मुझे इन दोनों को सेम बनाना था, तो इसको 2 की पावर में लिखा। इसकी पावर सामने आ गई, कट कट हो गया, आंख मटक्का, नजारे आ गए, जिंदगी पीसफुल हो गई। एक बार चैट में बता दो किस किस को फील आ गई, पॉइंट मजा आ गया, पटक पटक। तो 2 रेज टू पावर लॉग ऑफ 121/2, तो ये बन गया 121। तो बेटा ये वाली टर्म बनी 121 और ये रहा 2, तो आंसर क्या आ गया? 242। पटक। ये मैंने इसको सिंपलीफाई किया और वो सिंपलीफाई हो रहा, तो आंसर आ गया 121 इंटू 2 242। एक बार सच्ची मुझे दिल से बता देना, जो मैं कोशिश कर रहा हूं वो समझ आ रही है कि तुम्हारा लेवल बढ़ रहा है, तुम्हारी स्पीड बढ़ रही है। डू यू ऑल अंडरस्टैंड दैट? तुम 10th से नए नए बड़े होके 11th में आए हो, स्पीड बढ़ाना बहुत जरूरी है, लेवल को ग्रेजुअली उठाना बहुत जरूरी है। मेरी कोशिश बस यही है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? मैं बीच में तेज हो जाता हूं, बीच में एकदम धीरे हो जाता हूं, बीच में रिपीट कर देता हूं, बीच में रिपीट नहीं करता। सारी कोशिश क्या है? तुम्हारी स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाना और लेवल को ऊपर ले जाना। बहुत बढ़िया। तो लेट मी कंक्लूड दिस क्वेश्चन, फिर हम इसके अगले डैडी पे जाते हैं। भैया इसकी वैल्यू निकालनी थी, मुझे पता है पावर में लॉग आएगा, लगे था तो यही, तो मुझे ए की पावर में अकेला लॉग चाहिए, साथ में ये पसूड़ी नहीं चाहिए एक्स्ट्रा। तो पहले मैंने तोड़ दिया, 8 पावर दिस इंटू 8 पावर दिस। ये येलो वाला 2 ही बन गया, सारा मुद्दा इसका था। अब यहां पे 2 था, यहां पे 2 चाहिए, दोनों सेम चाहिए, इसको लिख लिया 2 का क्यूब। अब ये जो क्यूब था इस 1/3 का कट गया, कटते ही बात बन गई निजारी। आ जाइए, प्रूव दैट। देखने में अच्छा खासा लग रहा है, बट बिलीव मी, नजरिया बदलोगे सवाल कुछ भी नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होकर राइट हैंड साइड पहुंचते हैं, या राइट हैंड साइड से शुरू होकर लेफ्ट हैंड साइड पहुंचते हैं। मैं राइट हैंड साइड से शुरू कर रहा हूं। मेरा सिंपल सा लॉजिक है कि यार बड़ी चीज को ना छोटा करके लिखना आसान होता है, छोटी चीज को बड़ा करके लिखना मुश्किल होता है। तो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, एंड इट इज ओनली द फर्स्ट स्टेप
जिसको देखते ही आपको पता लग जाएगा सवाल खत्म हो गया। पहला ही स्टेप इंपॉर्टेंट है। जब भी बहुत सारी लॉग की टर्म्स दिखें तो सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है वो सबका बेस सेम बनाना है। अगर सबका बेस सेम नहीं है तुम कोई प्रॉपर्टी लगा ही नहीं पाओगे। लॉग की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो बेस सेम हो तो लगती हैं। log m प्लस log n log mn बनता है अगर बेस सेम हो। अगर इसका बेस a है इसका बेस b है फिर ये नहीं जुड़ेगा। तो सबसे पहले बेस सेम बनाओ। और सबसे आसान क्या है, अभी देखो x x x x सबको उल्टा करके लिख दो, बेस x आ जाएगा। इसको क्या लिखो बेटा, 1/log a बेस x। इसको क्या लिखो, 1/log b बेस x। इसको क्या लिखो, 1/log a x एंड 1/log b x। तो जब आपको दिख रहा है हर जगह ऊपर x x x है तो इसे लगाकर x को ही बेस में ले आओ। ऐसा करते ही सारे बेस सेम हो गए। अब तो एलसीएम लो, कट पिट के आंसर अपने आप आ जाएगा। सिर्फ एलसीएम लेना है अब, और एलसीएम तो ले ही सकते हो। मैं कहता हूं यहां पे सीधे लिख दूं एलसीएम लेके, तुम्हारी कैलकुलेशन तो अच्छी है ही। जब इसका एलसीएम लोगे, मैं यहीं पे लिख रहा हूं, क्या बन जाएगा भैया, log b प्लस log a और एलसीएम आ जाएगा log a log b। ये देखो कितने प्रेम भाव से दोनों लॉग कट गए। टक 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 टक। बचा क्या बेटा, बचा क्या, 1/this log b प्लस log a। वो log b प्लस log a क्या बन गया, log ab। आपको log ab चाहिए ना, तो log ab बन तो गया। फटाफट लास्ट स्टेप बता दो, फटाफट लास्ट स्टेप बताओ। जो आपको चाहिए उसमें लॉग न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं है, तो इसको ऊपर ले आओ। कैसे आओगे, x यहां पे आ जाएगा, ए बी बेस में आ जाएगा, यही आपका लेफ्ट हैंड साइड है। और अगर आप में से किसी का मन करे सर मेरे को तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करके राइट हैंड साइड जाना है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। मैंने सॉल्यूशन में वही दिया हुआ है। मुझे पता था किसी को तो कीड़ा होगा, तो ये मैंने करा दिया, ये मैंने सॉल्यूशन में दे दिया। ठीक है जी, तो ये हो गया एक सवाल जो अगर तुमको लॉजिक पता है तो डरा ही नहीं सकता। अगर तुमको लॉजिक पता है तो तुमको ये डरा ही नहीं सकता, और अगर लॉजिक नहीं पता तुम सवाल देखते ही छोड़ दोगे। टेल मी नाउ, डू यू एग्री? तुमको पहला स्टेप पता है, और जिसको पहला स्टेप पता होता है ना मैथ में, 80 to 90% सवाल तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पहला ही सवाल है जो सबको, पहला ही स्टेप होता है जो सबको दुखी करता है। इट्स ओनली फर्स्ट स्टेप जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यहां तो मुझे पता है इतने सारे लॉग बैठे पर सबके बेस अलग अलग हैं। जब तक बेस अलग अलग है मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। तो बेस सेम बनाओ, वेरी गुड। और बेस में n बनाऊंगा, सबको उल्टा करके लिख दूंगा, 1/log a बेस n, 1/log b बेस n, 1/log a बेस, सबको उल्टा करके लिख दो, बेस सेम बना दो। एक बार बेस सेम बनानी, सवाल मैं क्या निपटना शुरू हो जाएगा। अब मेरे प्यारे प्यारे 11th के बच्चों के लिए एक छोटी सी चीज, मुझे 11th के बच्चे बताएंगे, अगर मैं ऐसी चीज को ऐड करना चाहता हूं तो मेरा एलसीएम क्या आएगा। 11th के बच्चे बताएंगे, सीनियर बच्चे हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि सीनियर भी बैठे होंगे, वो हेल्प नहीं करेंगे बेटा। भी ऐसी चीज को अगर ऐड करना है तो मेरा एलसीएम क्या होना चाहिए। बच्चे अक्सर इसका एलसीएम गलत लेते हैं। आई एम प्रिटी श्योर कि तुमने हेल्प की है। एक्स वाई जेड, बच्चे गलती से ना एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स ले लेते हैं और काम को बढ़ा लेते हैं। सिंपल एक्स वाई जेड आएगा एलसीएम यार, ये बन जाएगा जेड, यहां पे एक्स, यहां पे वाई। आई एम सो हैप्पी। अगर 11th बच्चों ने सही बताया विदाउट है तो वेरी गुड। तो बेटा यहां पे यही तो है, 1/x 1/y, ये वाई जेड, ये जेड एक्स। तो जब तुम एलसीएम लोगे तो वो आ जाएगा एक्स, वाई और जेड। देखने में गंदा लग रहा है बहुत घटिया। इधर क्या आ गया, log c, इधर क्या आ गया, log b, और इधर आ गया log a। देख लो। और
इसके बाद तुम्हें किसी की मदद नहीं चाहिए ये देखने के लिए कि ये जुड़ जाएगा, किसी की मदद नहीं चाहिए। और अब मुझे तुम बताओगे बच्चों, अब तुम बताओगे अगला स्टेप तुमको दिख रहा है यहां से। प्रूफ क्या करना था, मुझे एबीसी की टर्म डिनोमिनेटर में चाहिए। क्या मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके जा सकता हूं? लाइक दैट, उल्टा करना है। लो जी, उस येलो टर्म को नीचे ले जाओ, लॉग एन बेस एबीसी। क्या मैं इनको ऊपर लेके जाऊं? क्योंकि मुझे ऊपर चाहिए, सारे ऊपर चाहिए लॉग, तो क्या मैं इनको ऊपर लेके जाऊं? चले जाओ। ये ऊपर कैसे जाएगा? लॉग एन ए बनकर। ये ऊपर कैसे जाएगा? लॉग एन बेस बी बनकर। और ये ऊपर कैसे जाएगा? लॉग एन बेस सी बनकर। यही तो प्रूव करना था। एक बार चैट में नारे लगा दो, मैं कहा #VLOP मेरा भाई मेरा भाई। अगर तुमको समझ आ गया है कि ये सवाल देखने में टफ होते हैं लॉग के, अगर तुमको पहला स्टेप सोचना आता है, ये ऐसे एक एक करके मैं तुमको सारी ट्रिक बताऊंगा कि किस वैरायटी में कैसे सोचा जाता है। तुमने वो लगाया नहीं कि सवाल खत्म है, वो लगाया नहीं कि सवाल वहीं पे खत्म हो जाता है। बहुत बढ़िया। ये अपने आप में एक अच्छा सवाल, अच्छा मतलब टिपिकल स्टैंडर्ड वैरायटी है। जिसको पता है वो कर देगा, जिसको नहीं पता वो नहीं कर सकता, दिमाग में नहीं आएगा एकदम से। आओ तुमको ये स्टैंडर्ड वैरायटी सिखाऊं। क्वेश्चन है 3 पावर 40 जब निकालेंगे उसमें कितने डिजिट्स आएंगे, कितने डिजिट्स आएंगे। इसको करने के लिए एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन देखो, एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन देखो। डू यू एग्री 10 पावर 0 जो है ये पहला 1 डिजिट नंबर होता है। अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें, इसकी वैल्यू 1 आती है। 10 पावर 1 जो होता है ये पहला 2 डिजिट नंबर होता है। 10 पावर 2 जो है ये पहला 3 डिजिट नंबर होता है। 10 पावर 3 ये पहला 4 डिजिट नंबर है। 10 पावर 4 ये पहला 5 डिजिट नंबर है। पहला कह रहा हूं। तो अगर मुझे ये पता है, अब इस सवाल पे आओ, अब ये सवाल तंग नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। आप ना इस नंबर को x कह दो। आपको पूछा ये गया है कि x में कितने डिजिट होंगे, x में कितने डिजिट होंगे। मैं ना लॉग की हेल्प करके इस नंबर को 10 की पावर में लिख लूंगा। जैसे ही 10 की पावर में लिखूंगा मुझे आइडिया लग जाएगा कि कितने डिजिट आने वाले हैं। दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करो बेस 10 वाला, दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करो बेस 10 वाला। पावर आगे आ जाएगी 40 टाइम लॉग 3। अब इसकी वैल्यू आपको गिवन है सवाल में, देखो इसकी वैल्यू आपको गिवन है 0.477। 40 इंटू 0.477 करो जरा फटाफट यार, बताओ क्या आ रहा है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ। 40 इंटू 0.477, 4 किया तो पहले 8 आया, फिर 0 आया, फिर 3, 19 आ गया। 19.08 के पास आ रहा है, 19.08। तो अब क्या तुम मुझे आंसर बता सकते हो? मैंने x को 10 की पावर में लिख लिया, 19.08। 10 पावर 19 will be the first 20 digit number, yes or no? 10 power 1 is the first 2 digit number, 10 power 2 is the first 3 digit number, 10 power 3 is the first 4 digit number, so 10 power 19 will be the first 20 digit number। और अगला जो चेंज होना है वो 10 पावर 20 पे होना है, ये तो उससे छोटा है अभी, तो इट विल बी अ 20 डिजिट नंबर। ये 10 पावर 90 से जस्ट बड़ा है। फर्स्ट 21 डिजिट नंबर कब आना था? जब 10 पावर 20 बननी थी। वहां तक तो पहुंचे ही नहीं, अभी वहां तक तो पहुंचे ही नहीं। यह सारे ना आजकल मैं चक दे कम यूज करता हूं। आजकल नॉर्मली मैं थोड़ा #VLOP या मेरा भाई, जब मुझे थोड़ा कभी कभी प्यार की जरूरत होती है, मैं बोल देता हूं बच्चों लिख दो मेरा भाई, ताकि जो प्यार मैं तुम्हें दे रहा हूं वो तुम मुझे भी दो तो और मजा आए। और जब मुझे तुम्हें सिखाना हो कि लर्निंग म्यूचुअल होती है तो मैं लिखाता हूं #VLOP वेदांतु लर्निंग ओवर पार्ट। तो ये दो चीजें आजकल ज्यादा लिखता हूं। आजकल चक दे कम हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा पिक करेंगे। जब मेरे को लगेगा बच्चों की एनर्जी लो हो गई है, चक दे